राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज हम वैशाख महात्म संपूर्ण महात्म में सुनेंगे। हमसे मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। पहला अध्याय। मनुष्य में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर, देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूजी बोले, परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य में वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। ये मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है, इसमें कौन कौन धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, उसका उद्देश्य फल और क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान पूजा करनी चाहिए। हे नारद, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को विष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में सेंस, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देव में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण और मित्रों में भार्य के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वी में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में श्रवण, वैष्णव में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य है और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाते हैं। मेष राशि के सूर्य में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आय करता है वह महा पापों से छुटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। ये एकांगचित होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर जो भी मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों के छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में जितने भी तीर्थ है, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक ग्रसते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि की अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो लोग स्नान नहीं करते उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं, इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान दूसरा दान नहीं, भार्य के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं है, जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म नहीं, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेतों के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तर वैशाख मास सहसा भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत के व्यतीत कर देते हैं वह धर्महीन होकर सिंगरी पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्रत है, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजनादि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार के अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से
शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब बैसाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरे से कहकर जल दान करावे। ये क्रम भी सब दानों में अधिक दान है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर, ऋषि आदि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे। हे राजन, जो विजन की इच्छा हो बैसाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान, पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान बैसाख में अवश्य करना चाहिए। जो बैसाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चाहता क्यों नहीं पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, उसे हे राजेंद्र 100 राशि यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सब पापों से रहित तो गरुड़ के सम्मान हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के बात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान के सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले, पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस बैसाख मास में छतरी दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती। वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। बैसाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों को तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो बैसाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाले पृथ्वी पर करोड़ों जन्मों तक राजा होते हैं। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य करने के ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर सब अच्छे लगते हैं, इसलिए अन्नदान के समान कुछ हुआ न आगे होगा। जो बैसाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, वह दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। इसमें त्रिलोकी के सब अन्न की प्रशंसा करते हुए माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दाने को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 3रा अध्याय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण के उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए, संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाती है। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप में थके हुए ब्राह्मण को सुंदर शर्मनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म, मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने के वे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में संयम दान करे, वह इस जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता है, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दानादि करने का अपार फल पाता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तर्कीय दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है।
इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने सातों को समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्थरशाही विष्णु भगवान समय विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं गिरती, वैसे जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ सब तरह से सुखी रहता है। जो सहन करने के लिए चटाई और कंबल दान करता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। निंद्रा से दूर हो जाता है, निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वह निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है वह काल मृत्यु से छुटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप में व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है उसकी पूर्ण आयु होती है, परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है, दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे, सार्वभौम राजा के सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे, पुत्र और पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तंत्र काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भिगी हुई खस, चंपा या कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों तापों से छुटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेमती और जुई दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो बैसाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य का फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है, धनवान और वेद पाठी होता है, फिर वह सातों को समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को दान करता है उसके पुण्य फल करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है वह सर्वलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ांग, कुआ, झोंपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसके पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआ, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है, सत्कर्म का करना ये उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की कही गई है, इन 7 में से एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वरूप को नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पिंपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवली, कपूर और अगर से पान दान करता है वह निश्चय सारे पापों से मुक्त हो जाता है, यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त होता है। रोगी रोग से छूट जाता है, निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं, इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस नमक डालकर अरुचिनाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल करने में मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो बैसाख के महीने में चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है, वह सब यज्ञों के फल प्राप्त होता है। जो तेज रूप गाय का घी दान करता है वह अश्वमेध का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है, वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए एक दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। सायंकाल के शरण की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छुटकर विष्णु की प्राप्ति करता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे उसके पितरों का निश्चय शुद्ध पान मिलता है। जो बैसाख महीना में पके आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीना की अमावस्या से पैसे भरे गड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। चैत्र के अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितेश्वरों के लिए करता है उसके 96 श्राद्ध करने का पुण्य
निस्संदेह प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से अमृत उत्तम है, ऐसे मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से बैसाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की भराई की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान और प्रातः काल स्नान कर विष्णु का पूजन करे। नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करे। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं बैसाख मास की संक्रांति पर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिव्य अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो। मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहिक कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान को बैसाख मास के संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छुटकर मोक्ष को पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कहीं कभी गर्भ में नहीं आता, न कभी माता का दूध पीता है। बैसाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है, उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर वह गधे की, खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह से दूर हो जाता है, परंतु बैसाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। बैसाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। बैसाख मास में दोपहर के समय मार्ग में चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है, उनके चरणों को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन छूट जाते हैं। उससे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। बैसाख मास में अन्नदान व जनदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सपत गंगा, जाह्नवी, वर्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप सिंगन नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बावली के में स्नान करने या घर से अलग प्रकृत गो के चरण रखने की जगह समान जल भरा हो तो उसमें स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्थर, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्र होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर सब सामग्री से शोभामान हो मगर उस पर छत न हो तो वो शोभा नहीं पाता है। जैसे दया न होने पर सब गुण बढ़ता है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे बैसाख मास में जो धर्म कर्म स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब व्यर्थ है। बैसाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है, तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव है। जिसके किसी प्रकार के बैसाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सुकर क्यों नहीं पाता है। जो तुलसी दल में बैसाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सारे भौम राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। विष्णु भगवान ने की जय। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास में सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है। सो हे महाप्रज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ तो ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं की राजा शेषशाही विष्णु भगवान संपूर्ण लोग और जीवों को अपने उदर में समेटे प्रलय के समुद्र में शयन करती है। योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों को फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान के नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सर्वणमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए।
फिर भगवान ने उस विराट उसमें 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय है। ऐसे अनेक समुच्चय रचे। फिर सप्तरसतम तीनों गुण प्राकृतिक मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, मंत्र, शक्तिमूर्ति, पुराण और इतिहास रचकर धर्म के निमित्त उनके ऋषि प्रकट हुए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा प्रसन्न श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई। ये नहीं देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। ये वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे सब धर्म नहीं कर सकते। ये धर्म क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते हुए कोई दुख नहीं पाए, अतः मैं उन्हें देखूं। सर्द काल में सब खेती में लगे हुए हैं, इसमें पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहा है, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत आदि से दुखी है, अतः धर्म नहीं कर सकते। इन्हें देख मुझे सेंस उत्पन्न होता है। उनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। इसी ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं और फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता है। वैसे में परीक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। ये ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास से प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनको धर्म का साधन द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य, सब कुछ भोगने योग्य है। निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य जलादि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा को हित मानते हुए पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि प्रिय वचन, माला, तंबुल, चंदन, पग धोना और नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित चारों ओर वनों को देखने चले, जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं। मत वाले भंवर और पक्षी गुजर रहे हैं। ग्रामवासियों बहुमूल्य आश्रमों के आंगन उदाहरण स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनके देवता मुनीश्वर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों को मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोमंत लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं, उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, अन्य महीनों में नहीं करते। उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जिससे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा को पूजा करते हैं। तब राजा पूजा के आकारादिक द्वारा ये जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी है। उचित पूजा होने पर भी प्रश्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देते हैं। जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं, उसे दंड देते हैं। ऐसे में विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं, उन्हें मनवांछित फल देते हैं। जो नहीं करते हैं, उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव शारंदर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की रक्षा करते हैं। बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मारे चलने से भगवान जैसे को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी क्यों नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत स्वाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाक वंश में हेमांग नाम के एक राजा हुए। वह ब्राह्मण का भक्त, अनादिकृत, जिष्णु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु है, आकाश में जितने तारागण है, उतने ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों के कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा दिखाई देने लगी। गो, भूमि, तिल और श्रवण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रश्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सूक्ष्म इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसे दुर्बुद्धि और हेतवाद से कहा, जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया। कहने लगा, अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है, ये ठीक भी है। वही राजा
लूले लंगड़े दरिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी तत्व ज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ बिना पढ़े लिखे लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है, अतः वे ऐसे लोग मेरे दया के पात्र है। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, फिर हे राजन वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था, मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवियों से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़े आदर के साथ मधु पर पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर जा गिरी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया। नाना योनियों के दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कहने लगी, हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोदा तू काय है, क्यों विलाप करता है, तेरी ये दशा कैसी हुई? तू देवता है या पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभागा तू कौन है? कहे तो सही मैं आज तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के बात सुन राजा महामतिमान श्रुतिदेव से कहने लगा, हे ब्राह्मण मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रेज के कण हैं, जितने जल के बिंदु कण हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतने गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी कूप और तालाब बनवाए, अनेक दान दिए, धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई, मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अब ये राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब ये बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी है। उसी के पड़ने से मुझे पूरे जन्म का स्मरण हुआ, मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर 88 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी है। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज ये दशा कैसी हुई, ये विस्तार से मुझे कहिए। ये सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगा, हे राजन मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण जानता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर ये निश्चय कर लिया कि ये बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले धूप में पीड़ित ब्राह्मण को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधासी से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पिंपल की पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञान वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः वे सदा पूज्य है। इनमें ज्ञानी ब्राह्मण देव ही विष्णु भगवान के अत्यंत प्यारे हैं। इस कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य में भी अधिक पूज्यतम है। साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। ऐसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर से बने देवताओं से वितंत काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो भूतकाल के पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता है। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की, न इक्ष्वाकुनंदन, इससे तेरी ये दुर्गति हुई है। बैसाख महीने में जो पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए मैं तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इसी तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए। छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वरूप को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे और 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोगकर वही राजा इक्ष्वाकु के वर्ष में महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से पैदा हुआ। शपथ दीप्तवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु देवी इंद्र का सखा विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए।
जिनके करने से उनके सब दुख दूर हो गए। दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास में कई वे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगे, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत आश्चर्य में चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु से राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म के विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा सूर्यदेव धन्य है कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, सुख भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख मास में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआ, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान को सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनाना, मार्ग से थके हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, कड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, इंक, कपूर, कस्तूरी, चंदनादि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नवेद इत्यादि दान करना, गौं को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, ये सब धर्मों वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, वे अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने और कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे स्थिर होने पर उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छाया सेवल के वृक्ष के पास अन्न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआ, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देख सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई, तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा, पहले मैं अनंत देश के भू राख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मंत्र था, संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है, इसी कारण मुझे पिशाच क्यों नहीं मिली है। अब मेरे घर पर सूर्यदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना, तेरा पिता अन्न दान करने से स्वर्ग नहीं गया है, नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो रहा है, अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बनकर बैठा है। अतः पिता की पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की पूजा कर भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की बाती पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं हूँ, देवयोग से यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके सिंगर घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर वो कहीं नहीं आते। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म का है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की इच्छा है सो पूछो, मैं तुमसे सत्य ही कहूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 8वां अध्याय। तदनंतर मैथिली ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना, मेरे घर में गोदी बनना ठीक हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से जीत क्यों नहीं पाई।
परंतु आपने जो ये कहा कि 7 जन्म तक कुत्ते क्यों नहीं मिली, ये बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। उसे बिना कारण कुत्ते की कोई योनि क्यों मिली? हे भी परवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। ये बात कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती से कही थी। सब लोगों की रचना कर अपने आयुष्मुख यही 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। ये महाभागा, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। यही हेतुओं का करना तंत्र का धन संपत्ति देता है। यही हेतुओं का करना तंत्र का धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यह एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उनकी भलाई सोच महादेव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भक्त्यादि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तंत्र काल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। ये मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति भलाई सोच महादेव जी के आसन से न उठे तो महादेव जी द्वारा उठकर अदन्य किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे। ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बेल है, कपाल की हड्डी धारण करता है, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखा है, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे ये प्रयोजन नहीं। ऐसी विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चल दिया। तदनंतर एक स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों के संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने की, उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर जाने की तैयारी करने लगी। मन में ठान ली कि जानना ही है। महादेव जी बोले, हे वरवर्णिनी, सभा में बैठकर वह मेरी सब निंदा करते हैं। जो तुम सह नहीं पाओगी तुम निश्चय ही शरीर त्याग दोगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया। महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में कही। वहां पर राजा दक्ष प्रजापति सभा के सब लोगों को अपनी अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा करती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर अकुलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं इन्होंने भी तुम्हारी बुद्धि दुष्ट कर दी है। विधाता इनके भी मुख ज्ञान जाते हैं। सती की ऐसी बात कहने पर पुष्टा देवता मुख फाड़कर हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछ फड़फड़ाने लगे। बहु से भुजा, पांव, कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे। दक्ष निंदा करने लगे। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल और शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने ये सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकार्य वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहज त्रिभुजा थी, रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा, क्या आज्ञा है। ये सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती का शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी एक शाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य सभी सुबटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले। दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछें उखाड़ डाली। जिसने जो जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र उखाड़ फेंका। दक्ष के सिर से
रक्षा भृगु के मंत्र बल के कारण बड़े बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया। यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। उनके संगले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझा कर उन्हें यज्ञशाला ले आए और जो यज्ञ में मारे गए थे उनको सब जीवन दान करवाया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बैम बैम किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पुष्या का झांता अंग लगाकर सबको सिर जोड़ सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए। शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्र स्त्री ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया। वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। ये बात सुन उसने सोचा, शिव जी के कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को स्थानने लगा। सब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण में ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता की यज्ञ में शरीर त्याग हिमाचल के जन्म लिया है, जिसका नाम पार्वती है। रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पानी ग्रहण कर रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के ये वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए। बृहस्पति जी की सलाह कर अपने कार्य सिद्ध के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी हिमाचल के पास कहला भेजा कि अपनी पुत्री को जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिव जी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा कहने चले गए। फिर कामदेव से कहा, सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान का तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष धारण कर चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूर्ण हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु को अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उसे और सिंगर जा अपनी शक्ति से ऐसे में से बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिसे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चढ़ने लगी। देवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती जी की सेवा में प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिय के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्ती व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि में धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती डर के मारे आंखें बंद करके दूर हट गई। महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं का संग दुष्टता करता है उनका कहना ही क्या है। इस प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और एक बुरी योनियों को जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। नवा अध्याय। मैत्री ने पूछा, है ब्राह्मण, कामदेव के जल जानने से उसकी उत्पत्ति कैसी हुई? ये सुनकर सूर्यदेव स्वामी क्रांति के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सब पुत्र मिलते हैं, सब रोग नाश हो जाते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। फिर चेत होने पर अनेक प्रकार के विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई। रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने का उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, मैं पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी, वे प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिंता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उनको शांत किया और कहे, काम प्रिय,
अब तेरा पति अनंग कहलाएगा, अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूरे क्लब में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तो उसकी पत्नी रज शंकर कारणी हुई, इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तो वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान की पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर ऐशून्य सेन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, जो इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति भी कले से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर ऐशून्य सेन वरदान करते हैं। उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूरे क्लब में भी यह बड़ा धर्म परायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान ले गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सब के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाए 70 वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी में अनेक प्रकार की परीक्षा कर अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा वर मांग ले। तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तू मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा हो। ये वर देखकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजे। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे। हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता की एक में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, इसके वह महादेव जी से कर दो। ये बात श्री हिमाचल बोला, पार्वती जी महादेव जी को अपना पति बनाने का घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष के साथ अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप पधारो जहाँ महादेव जी है। हिमाचल को उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा वह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां, विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मात्रा आदि का था भूतगणों के साथ ले बेल पर चढ़कर चले। उनके आगे शंख मर्दंग अनेकों बाजे बजने लगे। वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग सहजता से हिमाचल के शिखर पर शस्त्र दिव्य व्रत तक रमण करते रहे। महादेव जी और पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत समापन कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा, जब महादेव जी रमण कर चुके हो तब तू प्रकट हो उनके सन्मुख चले जाना, जिसे पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तू निश्चित से होकर कामारी शिव जी से प्रश्न होकर बहुत सा समय लगा देना। न बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गए, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस संकलित वीर्य को जो दूसरे है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य की स्थिति हो जाने पर हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए, प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी देवताओं को संग ले माँ यशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तो देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के पेट में प्रसव बढ़ रहा है, स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। सब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा दीप्तिमान और लोगों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी। जब सूख गया, रक्त कलेवर दिखाई देने लगा, तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जब विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की बेटी 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने सरकंडों में विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक था और बहुत दृढ़ कर दिया। ये पुरुष आकर 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था।
एक दिन बेल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित तो पार्वती ने महादेव जी से एक समान स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहाँ नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात, तब अग्नि को वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने में लज्जा के मारे हट जाना, वीर्य संकलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना, वहां पर उनके 6 भाग हो जाना और मर्तकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। उसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो उसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी। पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई। पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों को विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव का सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने में भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए ये एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 10वां अध्याय। मिथिल बोला, हे ब्राह्मण, अपने कामदेव की स्त्री रति को चरित्र सुनाया। अब कृपया ऐसे सैन वरदान करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है, इसका क्या फल होता है। ये सुन सूर्यदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान श्री लक्ष्मी जी ने कहा था, वैसे मैं तुमसे सुनाता हूँ। जिसे श्यामवरण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश प्रश्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीताम्बर धारण कर सुंदर बनमाला से सजाए, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे, ब्राह्मणों को सैया दान करे, ब्राह्मण से भोजन करावे। फिर मंगल आदि मासों में पूरे वक्त रक्त वर्णन हरि भगवान रुक्मिणी से ध्यान कर पूजन करे। ऐसे चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे। आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करे। मंगसरादि मासों से प्रायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करे। भक्ष भोजादि 4 प्रकार के भोजन करे। चैत्रादि मासों में शस्त्र शीर्षा इस पुरुषोत्तम मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घृत पक्का माल पुआ भोग के लिए करावे। लक्ष्मी नारायण को स्नान करा, बीच में श्री कृष्ण जी सोने और चांदी के मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा। श्रद्धानुसार 2 वस्त्र अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मणों के निमित्त 12वें दिन देवे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित हो आचार्य को दे। सैया को संकल्प करे। उपलक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे। कांसे का पत्र दे। ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र, हे जनार्दन, जिससे आपकी सैया लक्ष्मी से शून्य है, वैसे केशव इस दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री, अति विधवा ऐसे सैन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा रखता है, उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इनके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। देव दुर्लभ कार्यों को सिद्धि होती है। अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी ये व्रत अवश्य करे। ये वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है? ये बात सुन राजा ने श्रुति देव जी से पूछा। वैशाख मास में ये मातम सुनने से बहुत ही धर्म होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। वैशाख महीने में धर्म कर्म स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण में उपवास करे। किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दे। अमावस्या के दिन पिंपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए। संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। इस दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करे। सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करे। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए शनि देव
तिल तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। पूरे माह वैशाख में विष्णु भगवान की पूजा कर इस दौरान विष्णु भगवान को तुलसी पत्र माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः इस मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि गोविंद, त्रिविक्रम, पदनाम, मधुसूदन, उचित, ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्होंने पंचामृत का भोग लगाए। पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूले। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूलों से अर्पित करने चाहिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी और विष्णु भगवान खुश होंगे। जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी और व्यतीत होगा। श्री विष्णु भगवान ने की जय।